हाय दोस्तों, स्टोरी ऑफ नाइट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर मोर की आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि उस दिन की घटना के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक कि वो हमें दिखना ना चाहे। ये आत्माएं जब दिखती है जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज़ खेलने को चल दिए। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त में से मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाएंगे और जब मेरे बाकी के दोस्त आएंगे तब हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस पेड़ के 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार कर थक गए, मेरे बाकी के दोस्त नहीं आए। हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी के आते हैं। मैंने कहा मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। मेरे दोनों दोस्त उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोले झुंड बनाकर धूल उड़ाए आ रहे थे। आप लोग जानते होंगे कि गांव में इन गोलाकार हवाओं को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा था। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे भी प्यास लगी है, तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने कहा, जा तू भी पानी पी कर आ जा, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उसकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने के लिए जाना पड़ा। वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएँ में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराए कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई थी। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि उसने ज़िंदगी में कभी मंजन ही नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस मेरी आंखें खुली थी। शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होके
वहीं पे गिर गया। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि ये अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठा कर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ देखा तो मेरे दोस्त खड़े थे और कह रहे थे, लगता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम तेरे लिए पानी ले आते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलने से वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू कर दिया और तब तक एक जोर से हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उससे जोर से उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि सचमुच में इस पेड़ पर भूत है और वो लोग वहाँ से भाग गए। आज तो उन्हें हमने डरा ही दिया, पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है। और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने मेरे दोस्तों से यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे तो मैं डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिस पर लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं और मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर भी नहीं देखा। घर आकर ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी ही नज़रों से देखे जा रहा था और जाकर सीधे अपनी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बातें बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता था इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करें, पर यह लोग मानते ही नहीं थे। देखो इसका क्या हाल होगा। अब जाकर भगत जी को बुला के लाओ। हमारे गांव में एक बाबा है नीलकंठ, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए इन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर लो और जाकर हनुमान के मंदिर से भभूत राख लेकर आ जाओ। मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। और वो चुपचाप कुछ बोल नहीं रहा था। भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। जब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी, मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल की छींटें मारी। तब उसका कान पकड़ के बोला, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इसको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, पर मैं कहाँ जाऊँ। तब भगत जी ने कहा, तू ऐसे ही जाएगा या मैं निकालूं अपना वज्र। और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरे कान छोड़ोगे तभी मैं जाऊंगा। देख इतना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि वो अभी सोकर उठा हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तथा और भी इसी तरह की रोचक तथा रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।